जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज जो देश विदेश के चर्चित मुद्दों में आज हमारा पहला टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शीर्ष अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में आज इसको हमने अपने इस मुद्दे पे क्यों जोड़ा है, क्योंकि कल ही परसों के दिन 2 दिन पहले इसराइल को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इसराइल को रफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया है। तो इस तरह से इसकी चर्चा हम पूरा फुल डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पहले इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को रफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया। इसका नाम बताइए। द टॉप यूएन कोर्ट ऑर्डर्ड इजराइल टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशन इन रफा, नेम इट। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। पहला ऑप्शन जैसे दे सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसका सही आंसर निकल के आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो कोर्ट की है, वहां की बिल्डिंग है ये। चलिए आप पूरा डिटेल इसका जान लेते हैं कि क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या आईसीजे से रिलेटेड जीके बनता है, करंट अफेयर्स बनता है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत आईसीजे ने 24 मई 2024 को इजराइल को रफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद 7 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने की संभावना है। अब आप बता दें कि जो ये आईसीजे है इसका मुख्यालय कहाँ है, दहेग। दहेग कहाँ है, नीदरलैंड में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में है। तो न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसे लागू कराने के लिए कोई तंत्र नहीं है। जैसे हम अपने यहाँ क्या होता है कि पुलिस है, कोर्ट है, तो इस तरह से प्रावधान रहता है तो वो काम पूरा हो जाता है, लेकिन इसको मरवाने के लिए कोई भी संसाधन तंत्र नहीं है जो इसको मरवा सके। आईसीजे और आईसीसी अलग अलग है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो और में चीफ प्रोड्यूसर ने जो वहाँ के चीफ प्रोसेक्यूटर कहते हैं उनको, हाल ही में नेतन्याहू और हमास नेताओं की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। आईसीसी ने भी जारी किया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और आईसीजी। तो ये दोनों अलग अलग है। मैं इनको थोड़ा सा डिटेल के बारे में बताऊंगा आपको। अब इससे टॉपिक से जुड़े प्रश्न बन सकते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे क्या है, आईसीजे की चर्चा कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या अधिकार है और क्या अधिकार क्षेत्र है, किस तरह से के अपराध के लिए आईसीसी गठन किया गया था। तो आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड, आपको बता दिया था। इसकी स्थापना याद रख लीजिए 26 जून 1945। कब है इसका मुख्यालय, द हेग है, नीदरलैंड। स्थापना कब हुई थी, 26 जून 1945। आप इसको फाउंडर चार्टर के अनुसार आप यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, इनको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कार्य क्षेत्र जो इनके 6 ऑर्गन्स बने हुए प्रिंसिपल 6 प्रिंसिपल है। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी, ये जो छठवा है सेक्रेटेरिएट ना। तो ये 5 हो गए, जिसमें मैंने आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही अपने टॉपिक में इसको हमने ऐड किया। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम आपको चर्चित मुद्दों का प्रतिदिन एग्जाम के दृष्टि जो महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे आपको जीके से रिलेटेड हो, वो बहुत सारी चीजें इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें नोट क्या है कि यह मेन ऑर्गन है। बाकी जैसे आप और नाम सुनोगे, WHO, IMF, यूनेस्को, ILO स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूएनएन की, ये और भी काम करती है, लेकिन 6 ऑर्गन जो मेन है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की भारत की स्थायी प्रतिनिधि का नाम भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाल ही में अभी कौन है, रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज। अब देख लेते हैं क्या आईसीजी का फैसला बाध्यकारी होता है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। हालांकि कोर्ट के पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पुलिस है, गई पुलिस, फिर पकड़ के लिए आईपी कोर्ट गई, जेल गया, तो एक प्रोसेस होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री जो युद्ध करा रहे हैं उनको पकड़ के लाए और जेल में बंद कर दे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं कि जब आईसीजे ने अपने आदेश दिया है तो देशों ने उसका उल्लंघन किया, माना नहीं है। फैसले नहीं मानने पर आईसीजी सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उससे संबंधित देशों पर दबाव डलवाता है। हालांकि चीन जैसे जो देश है जिनके पास वीटो पावर है, 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो अक्सर आईसीजे का आदेश का पालन नहीं मानते। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने ही आईसीसी पे भी इजराइल के खिलाफ उन्होंने केस दायर किया था। उनका है राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामफोस। अभी जो हाल में एक जुड़ा मुद्दा भी पूछे तो उस राष्ट्रपति कौन थे, तो सिरिल रामफोस।
इसराइल के प्रधानमंत्री का नाम याद रखें, बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके समय ये युद्ध हो रहा है। इन दोनों चीजों को आप याद रखें। आईसीजे की भूमिका क्या है सभी देशों के लिए? यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और साथ में फ्रेंच, इसको याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको हम बाद में आपको बता देंगे। आईसीजे का पहले हम आदेश क्या है इजराइल के लिए, हमको उसको आपको बता देता हूँ कि आईसीजे ने इजराइल को कहा क्या है। आईसीजे ने कहा है कि इजराइल को तुरंत अपने सैन्य हमले को रोकना चाहिए और रफा प्रांत में किसी भी अन्य कार्यवाही को रोकना चाहिए। उसे अब अन्य कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए जो गाजा में जो फिलिस्तीनी समूह पर जो हमले हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकती है हमला होने के बाद जो उनके पूरे और आंशिक रूप से भौतिक विनाश का कारण बन सकती है। तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता पे जो प्रावधान है, जो रोक लगाई है उन्होंने, क्रॉसिंग जो बॉर्डर पे गाड़ी नहीं जाने देते, उसे खोलने का आदेश दिया है। इजराइल ने क्या कहा है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब इजराइल की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। इजराइल ने क्या कहा है इजराइल ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वो रफा में अपने रास्ता बदलने की तैयारी कर रहा है। उसने जोर देकर कहा कि अदालत ने गलत फैसला सुनाया है। यूएन चीफ ने क्या कहा? पालन हो आदेश का पालन हो। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया है कि अदालत के फैसले बाध्यकारी है। उन्हें विश्वास है सभी पक्ष अदालत के आदेश का पालन करेंगे और उनके प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। फिलिस्तीन और हमास ने क्या कहा है? संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इजराइल से अदालत के फैसले का तुरंत पालन करने का आह्वान किया है। हमास ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन केवल इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि यह केवल रफा पर लागू होता है, पूरे गाजा पट्टी पर नहीं। हमास का कहना है कि ये पूरे गाजा को मुक्त करना चाहिए इजराइल के ऑपरेशन से। इजराइल का रफा ऑपरेशन है क्या, देख लेते हैं। इजरायली अधिकारी का जो आंकड़ा आया है वो बोल रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद जो हमास के हमले हुए हैं गाजा में, उसमें सिर्फ 11,170 से अधिक लोग मारे गए हैं। ये उनके डाटे हैं। जबकि हमास द्वारा संचालित जो क्षेत्र है, हमास संचालित क्षेत्र है, उसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इजराइल के जवाबी हमले में गाजा में कम से कम 35,800 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके बाद जो मई 2024 में जो इजराइल ने गाजा के दक्षिण हिस्से मतलब रफा पे हमला शुरू किया, इसमें बहुत सारी जानें जा रही हैं। आईसीजी की चर्चा हो गई। अब ये भारत से जुड़े हुए चर्चा कर लेते हैं कि किन किन युद्धों में, किन किन चीजों में आईसीजे ने, भारत ने उनके पक्षधर रहा है आईसीजी का, और किस में उनकी बातों को माना है। जिसमें 4 में भारत 6 मौके पर आईसीजे के मामलों पर पक्षधर रहा है, जिसमें से 4 में पाकिस्तान भी शामिल रहा। यह है भारतीय क्षेत्र परमार्थ का अधिकार, पुर्तगाल बनाम भारत 1960 का जो समाप्त हुआ है, पुर्तगाल के साथ था ये भारतीय क्षेत्र का मार्ग। ICAO परिषद के क्षेत्र अधिकार संबंधित अपील, ये थी किसके बीच थी? भारत और पाकिस्तान बनाम थी 1972 में। और युद्ध के परिस्थिति, पाकिस्तानी कैदियों का परीक्षण भारत और पाकिस्तान बनाम था 1973 में जब हुआ था, तब समाप्त हुआ था। 10 अगस्त 1999 की हवाई घटना हुई थी जब पाकिस्तान बनाम भारत 2000 में समापन इसी आईसीजी के द्वारा समाप्त हुआ था। परमाणु हथियारों की होड़ को जल्द से जल्द समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण, ये था मार्शल द्वीप बनाम भारत 2016 को समाप्त से। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आईसीजे ने मदद की थी। कुलभूषण जाधव का जो था भारत बनाम पाकिस्तान जो 2019 का समापन, ये आईसीजी के द्वारा ही हुआ था। देखिए, ये जो मैं लेके आया हूँ जो हमारे करंट मुद्दे हैं, वो ये हमारे चर्चित मुद्दे, चाहे देश हो चाहे विदेश के, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन इसको आप याद करेंगे, समझेंगे, तो आपको याद होता रहेगा और आपके दिमाग में एक अच्छी सुंदर सी पिक्चर बनेगी और आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर नए चर्चित मुद्दे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। आज ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।